हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। आज आ गया हूं आपका फिर से फौजी सर। और आप सभी को पता है, जिस दिन भी आपका फौजी सर क्लास लेते हैं, एकदम धुआंधार, एनर्जीदार, शानदार शानदार क्वेश्चन हम रखते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही मस्त होगा, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। जीके सिर्फ और सिर्फ उसी लेवल का हम करवाएंगे। आज जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन करवाएंगे, मान के चलना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ईमानदारी से जो क्वेश्चन नहीं आता, ईमानदारी से पेन और कॉपी लेके बैठना और नोट जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि मैं बार बार बोल दे रहा हूं, आज जो क्वेश्चन करवाऊंगा, मान के चलना आपके एग्जाम में आने का 90% चांस होगा। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक कंट्री, यानी कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो लैंडलॉक देश है। आपको बताना है, मैं आप सभी के जानकारी के लिए बोल दूं, लैंडलॉक देश उन्हें कहा जाता है जिनकी चारों ओर कोई ना कोई देश या फिर कोई जमीन मौजूद है। मान लो कि कोई देश का एक साइड में भी अगर समुद्र तट नहीं है, चारों ओर देश या जमीन मौजूद है, तो उन देश को जो होगा वो लैंडलॉक देश कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अफगानिस्तान के चारों ओर जो है वो कोई ना कोई देश मौजूद है, तो इसे अफगानिस्तान जो होगा वो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अफगानिस्तान को जो होगा वो लैंडलॉक देश कहा जाता है। वैसे ही नेपाल भी होगा एक लैंडलॉक देश, क्योंकि आप सभी को पता है नेपाल की एक साइड में भारत है और ऊपरी साइड में जो है वो चीन है। ठीक है, तो नेपाल भी होगा लैंडलॉक देश और भूटान भी होता है लैंडलॉक देश। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो होगा वो हड़प्पा कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन भी होगा। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच लैंग्वेज डिड बुद्धा स्पीच, यानी कि भाई बुद्धा निम्न में से किस भाषा में जो है वो उपदेश देता था। तो बुद्धा जो होगा वो पाली भाषा में उपदेश देता था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वाज आदि शंकराचार्य बॉर्न, यानी कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था। आपको बताना है, तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था वो केरल में हुआ था। ठीक है, केरल में जो हुआ था वो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अगर और भी डेप्थ में पूछ लेगा तो भाई देखो, मतलब कदाली, केरला के अंदर कदाली में हुआ था आदि शंकराचार्य का बॉर्न। पर राज्य अगर पूछ ले तो आपको केरला करके आना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चेतक किस राजा के घर के नाम था। आपको बताना है, तो चेतक जो होगा वो महाराणा प्रताप के घर का नाम था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से सोचो समझो और आंसर दो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि भाई पर्शियन होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, यानी कि भाई ब्रिटिश भारत का पहला वॉइस रॉय कौन था। आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि कोलकाता से लेकर दिल्ली भारत का राजधानी कौन से गवर्नर जनरल ने स्थानांतर किया था, तब होता भाई लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, पहला भारत का राजधानी जो है वो कोलकाता हुआ करता था, पर उसके बाद जो है लॉर्ड हार्डिंग के बाद भाई मतलब दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि खिलाफत मूवमेंट वाज रिलेटेड विद, यानी कि खिलाफत आंदोलन जो है वो किसके साथ संबंधित है। तो खिलाफत आंदोलन जो होगा वो भाई हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए किया गया था। ठीक है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी करने के लिए किया गया था। और खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो 1919 में हुआ था और 1924 तक चला था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गणपति फेस्टिवल इज महाराष्ट्र वाज स्टार्ट बाय, यानी कि गणपति उत्सव जो है वो महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है, तो होगा भाई ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ के कब चले गए थे। आपको बताना है, तो सुभाष चंद्र बोस जो होगा वो 1943 साल में भारत छोड़ के चले गए थे। अगर आपको यहां से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड वॉर से आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, इसको आप रट लेना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डेट भी याद रख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर वर्ल्ड वॉर से पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जापान के अंदर जो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था वो कौन से डेट में गिराया गया था। ये सबसे
सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो, परमाणु बम जो हिरोशिमा में गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था, और 9 अगस्त को जो गिराया गया था वो नागासाकी में गिराया गया था। ठीक है, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखा है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए डे ऑफ द पोल इज, यानी कि पृथ्वी के पोल यानी कि मेरू में सबसे लंबा कितने दिन हो सकता है? तो होगा भाई ऑप्शन सी 6 महीने तक हो सकता है। ठीक है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपको बताना है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है वो आप सभी को पता है, फर्स्ट में आता है एशिया, उसके बाद जो आता है वो अफ्रीका आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो होगा भाई नॉर्थ अमेरिका होगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो थोड़ा गलत टाइपिंग हुआ है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि 13 नंबर क्वेश्चन ये असल में पूछा है कि भारत के निम्न में से कौन सा नदी जो है जिसमें डेल्टा उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें से कौन सा नदी जो है वो कोई भी डेल्टा उत्पन्न नहीं करता है, यानी कि बहुद्वीप उत्पन्न नहीं करता है। तो होगा भाई नर्मदा होगा। ठीक है, नर्मदा भी नहीं करता, ताप्ती भी नहीं करता। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। क्यों नहीं करता वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि इसका जो फ्लो है वो बहुत स्पीड में बहता है। ठीक है, नर्मदा ताप्ती नदी जो है वो बहुत ही स्पीड में बहता है, इसके लिए जो नीचे में भी कोई भी सामान नहीं जम पाता है, इसलिए जो होता है इधर कोई भी डेल्टा नहीं बन पाता है। ठीक है, यही है मेन रीजन। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लास्ट फाइट ऑफ अशोका, यानी कि अशोका का अंतिम लड़ाई कौन सा है, आपको बताना है। तो अशोका का अंतिम लड़ाई जो होगा वो कलिंग वॉर होगा, जो कि भाई 261 बीसी में लड़ा गया था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पॉलासी का युद्ध कौन से साल को हुआ था, तो पॉलासी का युद्ध जो हुआ था वो 1797 साल में हुआ था। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द लॉन्गेस्ट डे इन साउथ हेमिस्फीयर इज, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, आपको बताना है। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि माया ट्रिपिकल आर नेशनल ऑफ, यानी कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि माया जनजाति किस देश में देखा जाता है। तो माया जनजाति जो होगा वो सेंट्रल अमेरिका होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 16 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर। और एक चीज बोल सकता हूँ, आज मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि यार आज का वीडियो जो है वो मेरा मन मुताबिक नहीं चला। अब तक मैं बहुत कोशिश किया, फिर भी बहुत जगह गलती हुआ यार, मतलब ठीक से नहीं बोल पाया जितने पुराने दिन में बोलता हूँ यार, माफ कर देना। आज का वीडियो सच में मुझे दिल से अच्छा नहीं लगा, फिर भी अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना यार। मेरे को बिल्कुल भी आज का वीडियो मुझे पसंद नहीं आया। क्वेश्चन हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर मेरा बोलने का जो तरीका, पढ़ाने का जो स्टाइल है वो आज मुझे खास नहीं लगा। मेरे पढ़ाने का तरीका मुझे ही आज पसंद नहीं आया, तो माफ कर देना यार, अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत गर्मी है ऊपर से, मतलब आज बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं हो रहा है मेरे भाई। आज माफ कर देना मेरे भाई, कल से एकदम एनर्जीदार में क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा और एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट दिन जो मेरा क्लास आएगा। तो आज के लिए माफ कर देना, क्योंकि आज अच्छा वीडियो नहीं क्वालिटीदार बन रहा है मेरे भाई आज मेरे से, तो माफ कर देना मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज गोल गुंबज लोकेटेड, यानी कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है। तो गोल गुंबज जो होगा वो कर्नाटका में स्थित है, और कर्नाटका का राजधानी जो होता है वो बेंगलुरु होता है, और कर्नाटका में जो भाषा बोला जाता है वो कन्नड़ा भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज लोकेटेड राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है। वो भाई देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, और देहरादून जो है वो उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज डिस्कवर्ड डायनामो, यानी कि भाई डायनामो का खोज किसने किया था। तो डायनामो का खोज जो होगा वो माइकल फैराडे ने किया था, और थॉमस एडिसन ने जो किया था वो लाइट बल्ब का खोज किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज गिवन टू, यानी कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है वो होगा भाई परमवीर चक्र होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और कोचेस के लिए जो दिया जाता है वो डोनर चर्च अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और सच में आज का वीडियो मुझे ही पसंद नहीं आया, अगर आप लोगों में से किसी को भी थोड़ा पसंद आया तो यार लाइक कर देना। मैं ऐसे भी आज नहीं फोर्स करूंगा, क्योंकि मुझे ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आज का वीडियो। माफ कर देना सभी बच्चे, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ आप सभी से। तो आज का मुझे उतना खास नहीं लगा, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। मिल जाएंगे नेक्स्ट दिन पक्का शाम 8 बजे। कल आएगा शाम 8 बजे वीडियो, जरूर इंतजार करना।